कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि आजकल मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, या फिर आपको कोडिंग सीखनी चाहिए, या फिर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि आप कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट अब जो अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं वो होती क्या है और हम इसको कैसे सीख सकते हैं। क्या कोडिंग लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश वगैरह होती हैं उस तरीके से होती हैं कि उसमें कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं, हमें बस उनको याद करना है तो उसकी मदद से हम कुछ पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो देखिए, कोडिंग लैंग्वेज जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। वहाँ पर आपको कुछ कोड दिए जाते हैं। देखिए, हर एक कोड से कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अगर मुझे कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए मुझे HTML के कोड मुझे आने चाहिए, मुझे CSS के कोड आने चाहिए, मुझे जावास्क्रिप्ट के कोड आने चाहिए। तो इसी तरीके से अगर मुझे एप्लीकेशन बनानी है तो एप्लीकेशन भी मुझे किस तरीके की बनानी है, वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन, अब वो एंड्रॉयड के लिए बनानी है या फिर मुझे जो एप्पल के मोबाइल होते हैं मुझे उनके लिए बनानी है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए हमें अलग अलग कोडिंग लैंग्वेजेस हमको सीखनी होती हैं। तो अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या बनाना है। अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए अलग लैंग्वेजेस है, अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए अलग लैंग्वेज है। अब एप्लीकेशन में भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बनानी है या फिर आपको बनानी है iOS के लिए। अब एप्लीकेशन में भी अलग अलग टाइप आ जाते हैं, जैसे कि अगर आपको एक PC के लिए बनाना है तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो अलग है। तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि हाँ कि ये एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के लिए भी यहाँ पर हम अलग अलग लैंग्वेजेस का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो उससे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कोडिंग क्यों सीखनी है, मतलब गेमिंग के लिए सीखनी है, मतलब आपको, या फिर अगर आपको एक गेम डेवलप करनी है तो आपको उसके लिए उसी से रिलेटेड आपको कोडिंग लैंग्वेजेस आपको सीखनी पड़ेंगी। या फिर अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो कोडिंग लैंग्वेजेस है आपको सीखना पड़ेगा। या फिर आपको एक हार्डवेयर को प्रोग्राम करना है, जैसे कि अब आपके पास SD कार्ड होगा, तो क्या आपने कभी सोचा कि उस SD कार्ड में, छोटे से SD कार्ड में जो डाटा है वो कैसे स्टोर हो जाता है। तो वहाँ पर भी प्रोग्रामिंग का यूज़ किया गया है। तो प्रोग्रामिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, वेबसाइट बनानी है या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या बनाना है, जैसे अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए अब आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है, तो वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेज तो आपको आनी कंपलसरी है। तो ये जो 3 लैंग्वेज है वो आती है हमारी फ्रंट एंड के लिए। अभी आप फ्रंट एंड और जो बैक एंड आप भूल जाइए, बस आप ये समझिए कि जो कोडिंग है वो क्या होती है। ठीक है, अब आपको कोडिंग समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा मुझे अगर वेबसाइट बनानी है तो मुझे 3 लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है। अब मैं आपको लाइव डेमो दूंगा कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो जो कोडिंग लैंग्वेज है वो आपकी कैसे हेल्प करेगी। तो आपको सबसे पहले डाउनलोड करनी है एक एप्लीकेशन। तो उसके लिए आप ओपन करेंगे अपना ब्राउज़र और टाइप करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, ये आ गया। फिर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो 3 है, तो हम डाउनलोड करेंगे विंडोज़ के लिए। ठीक है, तो जैसे ये डाउनलोड हो जाए फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसको करना है इंस्टॉल। और अगर आप विंडोज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप मैक के लिए भी ये जो एप्लीकेशन वो अवेलेबल है, आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको आगे करना है, मैं आपको वो जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है और उसे इंस्टॉल कर लिया है। अब सबसे पहले हमें बनाना है एक फ़ोल्डर। तो उस फोल्डर को नाम दूंगा मैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो जैसे आप इसको नाम दे देंगे, ठीक है, इसको हमें सेव करना है। उसके बाद ओपन करेंगे एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो कोड। तो जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। तो पहले तो यहाँ पे आपको कुछ जो सेटिंग्स है वो करने के लिए कहेगा। तो आप बस जो नेक्स्ट सेक्शन है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, मार्क डन। ठीक है, मार्क डन हो गया। अब यहाँ पर या तो आप जो फोल्डर है वो तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं जो भी हमने बनाया है, या फिर आप चाहे तो उसको ड्रैग करके यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूँगा और यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। तो जैसे आप यहाँ पर आप इसको ड्रॉप कर देंगे तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, पहले हमें एक फ़ाइल बनानी है। तो उस फाइल को हमें नाम देना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल पे। तो जब हम फाइल का नाम देंगे, देखिए अब जैसे मैं नाम दे रहा हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट।
माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये बताना है कि हम ये जो फाइल है हम किस लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। अगर हम HTML में लिखेंगे तो हम टाइप करेंगे .html। अगर हम लिखने वाले हैं पाइथन में तो हम लिखेंगे .py। और अगर हमें लिखना है CSS में तो लिखेंगे .css। तो डॉट के बाद हमें ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि हम किस लैंग्वेज में हम कोड लिखने वाले हैं। तो मैं लिखने वाला हूँ HTML में, तो उसके बाद मैं टाइप करूँगा कंट्रोल और एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो उसके बाद क्या होगा, आपको कुछ ये ऑटोमेटिकली ये कोड आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक कोड होते हैं जो आपको लिखने होते हैं, बट यहाँ पर अगर आप ये शॉर्टकट की यूज़ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या ये जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं एक टैग लिखने वाला हूँ, हेड टैग। तो यहाँ लिखूँगा मैं H1, ठीक है। और इसमें बीच में लिखूँगा मैं कोड विद ग्रोसर, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब मैं इसको सेव करूँगा। उसके बाद जो मैंने फोल्डर बनाया था, देखिए वहाँ पर एक फ़ाइल जनरेट हो गई है। तो अब मुझे उस फाइल को ओपन करना है। तो यहाँ पे मेरा जो ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट है ब्रेव। तो मैं आप चाहो तो उसी में ओपन कर लो, या फिर आप चाहो तो जो ब्राउज़र आपकी उसमें एप्लीकेशन में आप उसके थ्रू आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ क्रोम के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे नज़र आ गया है कोड विद ग्रोसर, ठीक है। यानी कि जो भी मैं इस यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, और सेव करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर नज़र आएगा। तो अब मैं नेक्स्ट जो कोड यूज़ करने वाला हूँ वो है P टैग, ठीक है, मतलब पैराग्राफ टैग। तो आप लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये लिखने के बाद अब मैं इसको कर दूंगा सेव। तो मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो वहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो उसी तरीके से जो एक वेबसाइट है वो बनाई जाती है, सेम एज जो हमारी एप्लीकेशन है वो बनाई जाती है, बट उसके लिए हमें एक अलग से हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि ये कैसे वर्क करता है। तो अगर आपको एक एप्लीकेशन बनानी है तो आपको अलग से एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे अगर आपको एंड्रॉयड के लिए बनाना है तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो। सॉरी, यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे नहीं आएगा। इंस्टॉल एंड्रॉयड, नहीं बैक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिंक नहीं आ रहा। तो उसको बैक कर देता हूँ मैं। जो सबसे पहले लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया लिंक। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो में क्लिक कर दूँगा, ठीक है। नीचे जाऊँगा और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करने के बाद आई एग्री, आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो रहा है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू हम बनाएंगे कोई एंड्रॉयड की एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर जो हमें PC है ना वो काफ़ी हाई फाई चाहिए, मतलब। तो अभी आपने लाइव डेमो देखा कि आप एक वेबसाइट आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, बट शर्त ये है कि वहाँ पर आपको जो लैंग्वेज है यानी कि जो HTML है, जावास्क्रिप्ट, CSS है, ये आपको आनी चाहिए। तभी आप एक वेबसाइट का जो फ्रंट है वो आप अच्छे खासा आप डिज़ाइन कर सकते हो। और यहाँ पे हमने ये भी जाना कि एंड्रॉयड के लिए आपको अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और वहाँ पर जो PC की जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी हाई हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, प्लस जो हमारी जो प्रोसेसिंग पावर है वो थोड़ी सी ज़्यादा वो मांगती है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, देखिए। और ये क्वेश्चन आना भी चाहिए क्योंकि हर लैंग्वेज के जो कोड है ना वो थोड़े से डिफरेंट है। कुछ लैंग्वेज के कोड हैं जो इजी हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, और कुछ लैंग्वेज के कोड हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं, मतलब उनको मुश्किल नहीं है, बस उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको ज़्यादा। अब अगर आप एक बिगिनर हैं तो अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ कि मैं प्रोग्रामिंग सीख सकता हूँ, तो आपको सबसे पहले जो लैंग्वेज सीखनी चाहिए या तो HTML या फिर पाइथन। बट अगर आप एक बिगिनर है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सबसे पहले सीखिए HTML, क्योंकि HTML के जो कोड हैं वो थोड़े ईजी हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आप बिल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कोई और लैंग्वेज आप पकड़ सकते हैं। बट पाइथन में क्या है कि देखिए पाइथन भी ईजी है, बट वो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको बोरिंग लगेगी, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि स्टार्टिंग के लिए आप अगर आप HTML सीखें तो वो ज़्यादा बेटर है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखनी है या फिर साइबर सिक्योरिटी सीखनी है तो आप हमसे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं। हमारे पास फेस टू फेस क्लासेस भी अवेलेबल हैं अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता चले कि कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।